पुरुषों के 100 मीटर T71 कैटेगरी का फाइनल है, यानी व्हीलचेयर रेस है। T71 और T72 दोनों कोऑर्डिनेशन इंपेयरमेंट की कैटेगरी है। शुरुआत हो गई है काफी यूनिक अंदाज में, आगे बढ़ रहे हैं आर्चर क्रेज़ेक सबसे आगे, कोई नहीं उनके आसपास नजर आ रहा है। गोल्ड मेडल की रेस में पूरा जोर लगा दिया है इस 100 मीटर की रेस में आर्चर क्रेज़ेक ने। क्या वो रिकॉर्ड स्टेक पर है इस समय? बहुत करीब, नए कीर्तिमान के बहुत करीब रहे हैं। 21.17 सेकंड की टाइमिंग आ रही है। गोल्ड मेडल उनके पास जाता हुआ और विनीसियस ऑगस्टो के नाम जाएगा सिल्वर मेडल। 21.19 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल ब्राजील के विनीसियस ऑगस्टो, 22.43 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल, और ग्रीस के आयोनिस 25.25 सेकंड। Well, that's the starting lineup. It's the 100-meter T71 start list. Off the mark, as expected, the trio separating themselves, Miriam, Bella and Ante. But right now, it's all about Ante, is it? UAE's Ante takes it to the finish line, gets her gold. In silver is going to be Marcus. And in lane number 4, Miriam getting that bronze. What a race this has been. क्या कमाल का प्रदर्शन किया यहाँ पर ठेकरा। पुरुषों की 5000 मीटर T11 की स्पर्धा शुरू होने जा रही है। The championship record is with Yeltsin. So both of them in contention here. Brazil very strong when it comes to T11 5000 meters. And with that, we get on to a start. This is going to be a long affair. And starts don't count for much. But sometimes some of these runners have different preferences. Some of them like to get a clear view of the field ahead of them. And slowly and steadily setting into a rhythm. डॉस सैंटोस इस समय थोड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हैं, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज है 5000 मीटर की ये रेस। डॉस सैंटोस का सीजन बेस्ट थोड़ा सा प्रभावी नहीं रहा है। अगर उनके रिकॉर्ड से कंपेयर करें तो लगभग 50 सेकंड के आसपास का ज़्यादा समय पर्सनल बेस्ट से है। सीजन बेस्ट 15 मिनट 42.61 सेकंड, लेकिन इस समय वो आगे ज़रूर हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि केन्या के किमानी किपचुम्बा उनको कड़ी चुनौती देंगे। इस समय किमानी किपचुम्बा
दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। उनका पर्सनल बेस्ट भी 15 मिनट 16.11 सेकेंड का है और इस सीजन में 30 सेकेंड ज्यादा समय लिया है अपने पर्सनल बेस्ट से। इस समय ब्राजील के डॉस सैंटोस, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लंबी रेस है विपिन, और जिस तरीके की गर्मी यहां पर है, उमस का माहौल है, आसान नहीं होने वाला है ये 5000 मीटर रेस। Absolutely surprisingly hot. Delhi usually isn't this hot in the latter days of September, and these athletes betting it all in this 5000 meter final. T11 category, some outside movement taking place, some juggling or shuffling of the pack as we call it. But right now, the favorite, Dos Santos, Julio Cesar of Brazil in that lead. And, sometimes the advantage, of course, is that you are setting the pace. You might also overextend yourself. The runners in the second position try to be in your slipstream too. But right now, it seems that he's really confident, believes in the time that he's able to set for himself. And in fact, if we look at this season amongst the runners who are there on the track, his recorded personal best for this year, which is his season best, is the fastest among the whole competition. Right now, with an opportunity to set the score straight at these World Para-Athletic Championships. डॉस सैंटोस ने आशा के अनुरूप शुरुआत की है, लेकिन अब जापान के टकुमा कारासावा उनको चुनौती दे रहे हैं। दूसरे स्थान पर आ गए हैं। इस समय तीसरे स्थान पर हैं किमानी किपचुम्बा केन्या के। काफी लंबी रेस है और जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा होगी, एंड्योरेंस की परीक्षा होगी। और ये देखिए, वाइड साइड से केन्या के किमानी किपचुम्बा बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार आपकी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इस समय स्थिति सेम बनी हुई है। जब रेस शुरू हुई थी तो डॉस सैंटोस ही लीड कर रहे थे, दूसरे स्थान पर किमानी किपचुम्बा थे, लेकिन अब जापान के टकुमा कारासावा दूसरे स्थान पर काफी समय से चल रहे हैं। Dos Santos was setting the pace. Right now, feeling the pressure from Kimani, had to up the ante a little bit. Dos Santos does look comfortable. It's a question of who manages the heat well now, Anand. It's a lot hotter than what they're used to. Of course, both these times, if you notice, the two best times that have been set, both are sub 15-minute times, and both were set in much cooler climates. What we saw in Paris in 2024 last year in August, and what we saw in Kobe in Japan. The weather really conducive for 5,000 meter running. But right now, in this heat in Delhi, who can hold on to their stride? वापस लौटते हैं। 5000 मीटर T11 पुरुषों का फाइनल चल रहा है और अब ये रेस अपने आखिरी लैप की तरफ बढ़ती हुई। जापान के एथलीट काफी कश्मकश करते हुए अब यहां पर तेजी, और इस तेजी का मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि अर्जेंसी बढ़ गई है। जापान के एथलीट इस समय कारासावा सबसे आगे नजर आ रहे हैं और कारासावा को टक्कर कहीं से नहीं मिलती नजर आ रही है। किमानी किपचुम्बा बहुत पीछे, तकरीबन 50 से 60 मीटर पीछे कारासावा के पास काफी बड़ी बढ़त है। कारासावा यहां पर फिनिश करेंगे, गोल्ड मेडल जाएगा जापान के टकुमा कारासावा को, और उसके पीछे ब्राजील। महिलाओं में शॉटपुट 41 कैटेगरी में कुल मिलाकर के 10 प्रतिद्वंदी मौजूद रहेंगे और ये भी एक संयोग की बात है कि यहां पर भारतीय चुनौती अनुपस्थित रहेगी। Hayat El Gara of Morocco is the first thrower of the F41 category.
women's shot put final. Well, then just below the 8-meter mark. Her best has been 8.50, but the season best has been below it, which is 7.97. This is the F41 category as she comes forward. Great Britain's Amy Thompson. A nice rhythm, but that looked like just like a warm-up throw. She's gone beyond 8 meters. She's let this throw count as legitimate. F41 कैटेगरी शॉर्ट स्टेचर्ड एथलीट जिसमें शिरकत करते हैं। मैक्सिमम हाइट निर्धारित है 145 सेंटीमीटर, आर्म लेंथ 66 सेंटीमीटर। 8 से 10 मीटर के बीच का फासला उन्होंने तय किया है। इक्वेडोर की गिसेला लोपेज मकास 31 जनवरी 1992 की पैदाइश, 8.42 मीटर उनका पर्सनल बेस्ट। अभी हालांकि उससे पीछे हैं। Ibtisame Algara of Morocco, F41 category, the finals of women's shot put. Well, much below the 8-meter mark, but then will be satisfied. Her personal best is 7.75 meters, and her season best is a bit lower than that, 7.37. जी हाँ, ये वो एथलीट हैं जो पदक की दावेदार में शामिल हैं। रावा टिलीली ट्यूनीशिया से 10.55 मीटर विश्व रिकॉर्ड, 10.33 मीटर चैंपियनशिप रिकॉर्ड दुबई में 14 नवंबर 2019 को। पहला आमतौर पर जो इवेंट्स होते हैं उनमें खिलाड़ी चुनौती पेश करते हैं। पदक की दावेदार हैं ये खिलाड़ी जो आपके स्क्रीन पर हैं। उज्बेकिस्तान से कुबारो खातिमोवा 22 वर्षीय। Well, here we are, the men's 100-meter T12 coming up. We have Japan, Brazil, Norway and Australia in action. It's the T12 class. Set. And they're off. A good start by Jefferson. But as he gets into the stride, it's all Kashafali. At the halfway mark and beyond, Kashafali continues to accelerate. Kashafali takes it smooth and clean. Thumps his chest as he believes he's done enough, and yes indeed it was smooth as he enjoys himself here in New Delhi. Kashafali with a dominant performance, and what a race we've seen. 10.4 unofficially. We'll of course wait on for the official confirmation. क्या यहाँ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है काशफ ने? अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर करेंगे। 10.43। देखिए, स्ट्रॉन्ग फिनिश किया था, बेहतर स्टार्ट मिला था और अपनी बढ़त को कायम रखा। बराबरी की है विपिन। 10.43 सेकंड की ही टाइमिंग आ रही है, यानी नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। दोनों इन्हीं के नाम पर थे और अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करते हैं चैंपियंस। काशफ अली नॉर्वे से आते हैं और 10.43 सेकंड की टाइमिंग। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है
वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है, नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड तो बना दिया है। 10.54 सेकंड का नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड था जो 12 नवंबर 2019 में बना था दुबई में। इन्होंने ही बनाया था, उसे नए सिरे से लिखा है। और नेथन जेसन ऑस्ट्रेलिया के, वो भी ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गए हैं 11.04, चूंकि एक सेमीफाइनल नंबर 2 मोरक्को के मेहदी आफरी, ब्राजील के किस्ले, टोएडोरो जापान के कूनो और न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट हैं रोमन तारासोव। बढ़िया स्टार्ट मिला है वहां पर किस्ले को, कूनो भी पीछे नहीं है। मेहदी आफरी पर नजर रखिए, उन्होंने भी बढ़िया स्टार्ट किया है, लेकिन कूनो अब बढ़त बनाने के करीब। कूनो फिनिश करेंगे नंबर 1 यहां पर, और दूसरे स्थान पर फिनिश करेंगे किस्ले टियोडोरो। यानी कूनो ने फाइनल के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लिया है। 10.91 सेकंड की इनिशियल टाइमिंग आ रही है। फाइनल में जाएंगे, लेकिन काशफ अली की टाइमिंग से बहुत पीछे हैं। 10.43 सेकंड की टाइमिंग थी। बढ़िया स्टार्ट मिला था मेहदी आफरी को भी, जो लेन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद किस्ले आए और आखिरी के 20 मीटर में कूनो ने दिखाया कि क्यों वो बेहद खास हैं इस कैटेगरी में। किस्ले टियोडोरो भी क्वालिफाई कर जाने चाहिए, क्योंकि 4 स्प्रिंटर फाइनल के लिए जाएंगे, लेकिन कूनो ने बाजी मारी है। 10.91 सेकंड की टाइमिंग के साथ। और ये सेलिब्रेशन किस्ले का दिखा रहा है कि क्वालिफाई वो भी कर गए हैं। ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार है। जो इनिशियल टाइमिंग आ रही है 10.91 सेकंड कूनो की, और किस्ले उनसे थोड़ा सा पीछे रहे हैं। 11.00 क्वालिफाई कर गए हैं किस्ले टियोडोरो। 10.91 सेकंड की टाइमिंग कूनो की। मेहदी आफरी ने अपना सीजन बेस्ट दिया है 11.09, उसके बावजूद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और रोमन तारासो 11.64 सेकंड की टाइमिंग के साथ। And that's where the champion will come from, the men's 100 meters T47 category. It's the start list of the finals. It's going to be Republic of South Africa, Poland, Brazil, China witnessing this final set. And we have them take off. A good start from lane number 3. Michael Deres of Poland starts really well but fades away. Right now, it's all about a strong finish. What a finish it was. Brazil's Petruccio Ferreira showcasing his class, coming from behind, snatching that gold medal away from Shi. In those final strides, he had the belief in himself. He put on those accelerators, those afterburners, and pulled off a stunning victory, taking home the gold. डॉस सैंटोस ने एक बार फिर अपना दम दिखाया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहां तक शी आगे थे, कंजुम शी चाइना के, लेकिन आखिरी के 20 मीटर में डॉस सैंटोस ने गजब का यहां पर सर्ज किया। अगर आप लेन नंबर 8 में देखें, वहां भी काफी टफ फाइट दी थी, लेकिन ऑफिशियल स्कोर हमें यही बता रहा है कि ब्राजील के नाम गया है गोल्ड मेडल। और शी बहुत निराश होंगे विपिन, क्योंकि लगभग 70 मीटर तक, 80 मीटर तक बढ़त बना के रखी थी उन्होंने। कंजुम शी जो चीन से आते हैं, और उसके बाद आखिरी के 15-20 मीटर में, और अंदाज देखिए, सेलिब्रेशन का अंदाज देखिए। अभी कुछ और भी बाकी है। जी हां, इंतजार करिए। ओह, समरसॉल्ट, क्या बात है। और भारत में तो ये कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय है, इसे ऋषभ पंत ने बहुत लोकप्रिय बनाया, लेकिन
10.66 सेकंड की टाइमिंग। फेरेरिया, लाजवाब प्रदर्शन रहा है इनका। डिमोरियस, पेट्रिशियो फेरेरिया, 10.66 सेकंड। अद्भुत प्रदर्शन। महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा का फाइनल स्टार्ट मिला है। बढ़िया, दीप्ति जीवन जी को पहली ऐसी पैरा एथलीट हैं जो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट की कैटेगरी में पेरिस पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने में कामयाब हुई थी। वहां उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। यहां पर दीप्ति जीवन जी लीड जरूर कर रही हैं, लेकिन आइसल ओंदर पर नजर रखिएगा। अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है ओंदर की। लास्ट 200 मीटर में वो अपनी रेस को गति प्रदान करें, लेकिन इस समय दीप्ति जीवन जी सबसे आगे और उनके पीछे आइसल ओंदर। अब ओंदर ने अपनी गति बढ़ा दी है। फार लेन पर दीप्ति जीवन जी को कड़ी चुनौती दे रही हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ओंदर, चैंपियनशिप रिकॉर्ड होल्डर दीप्ति जीवन जी। कौन बाजी मारेगा अपने घरेलू दर्शकों के सामने? दीप्ति जीवन जी आखिरी के 50 मीटर में क्या वो बढ़त बनाने में कामयाब होंगी? आइसल ओंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड तुर्की की गोल्ड मेडल जाता नजर आ रहा है। ओंदर के नाम, भारत की दीप्ति जीवन जी के नाम गया है सिल्वर मेडल। निराशा हाथ लगी है, लेकिन आप हारी किससे हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से। और हम जो देख पा रहे हैं, ओंदर ने यहां पर एक नया विश्व कीर्तिमान बना दिया है। पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 54.96 सेकंड का था। नया रिकॉर्ड यहां पर 54.5 सेकंड के आसपास का आ रहा है। क्या कमाल की एथलीट है आइसल ओंदर। और ये करिश्मा, एक वर्ष बाद एक और नया विश्व कीर्तिमान। दीप्ति जीवन जी इस समय तक लीड कर रही थी, लेकिन ओंदर की स्ट्रैटेजी थी आखिरी के 70-80 मीटर में अपनी गति को बढ़ाने की, और आखिरी के 50 मीटर में ओंदर ने दीप्ति जीवन जी को पीछे छोड़ा और उसके बाद एक नया विश्व कीर्तिमान उनकी आंखों के सामने चमक रहा था। ऑफिशियल रिजल्ट अब भी आना बाकी है। 54.51 सेकेंड, यानी एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है आइसल ओंदर ने। और क्या कमाल की एथलीट हैं। इससे बेहतर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? पेरिस पैरालंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, पिछले बार कोबे की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और यहां पर दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता है गोल्ड मेडल। विपिन, शाम की समापन, आज की सुनहरी शाम की समाप्ति इससे बढ़िया और नहीं हो सकती थी। भारत के लिए थोड़ी निराशा रही, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल ओंदर के नाम। Absolutely. And let's take a quick look at that confirmation of the timeline. 54.51. What a race. What a tactical race for Turkey that Aysel Onder ran. Dipti Jivanji took the strategy of baiting her, taking the lead right from the initial moments, and kept that lead on until the last 50 meters when Aysel Onder owned the track.